हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 का 5वां बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित फलनों की एकाएकी इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। तो 5वां प्रश्न इसका देखिए, एफ एक्स इक्वल दिया है एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त एफ सच डैट जेड टेंस टू जेड फलन है। तो यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे दिया है में लिखेंगे फलन एफ सच डैट जेड टेंस टू जेड में एफ एक्स इक्वल एक्स के पावर 3 कामा फ्राल एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स बिलोंग टू जेड द्वारा परिभाषित फलन है। परिभाषित फलन है, ये दिया हमें लिख देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे माना x कामा y बिलोंग टू जेड, x कामा y बिलोंग टू जेड के लिए हल हो रहा। जेड क्या है, इसमें पूर्णांक है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो वही मान रहे हैं कि माना x कामा y बिलोंग टू जेड इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल एफ वाई। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर दिया है एक्स घाते 3, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स घाते 3। अब यहाँ पर एफ वाई है तो इसको वाई के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा वाई के घाते 3। दोनों पक्षों में घात समान है तो घात से घात छोड़ देंगे, तो लिखेंगे एक्स बराबर वाई। तो हम जानते हैं कि जब एफ एक्स बराबर एफ वाई होता है और एक्स बराबर वाई होता है तो फलन एफ एकाएकी कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः एफ एकाएकी फलन है, अतः एफ एकाएकी फलन है। अब देखिए एकाएकी फलन हो गया। अब लिखेंगे चूंकि दो बिलोंग टू जेड के लिए, अब हम आच्छादक पता कर रहे हैं, तो दो बिलोंग टू जेड के लिए जेड में एक्स बिलोंग टू जेड इस प्रकार विद्यमान नहीं है कि एफ एक्स इक्वल टू, अर्थात लिख सकते हैं एक्स घाते 3 बराबर 2। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका घन करने पर 2 आएगा, तो इसीलिए लिखा जा रहा है कि 2 बिलोंग टू जेड के लिए जेड में एक्स बिलोंग टू जेड इस प्रकार विद्यमान नहीं है कि एफ एक्स इक्वल टू, अर्थात एक्स क्यूब इक्वल 2। तो लिख देंगे इसलिए एफ आच्छादक फलन नहीं है, इसलिए एफ
आच्छादक फलन नहीं है। अतः हम कह सकते हैं अतः यह एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है, किंतु आच्छादक फलन नहीं है, किंतु आच्छादक फलन नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल महत्तम मान x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच डेट r टेंस टू r न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ महत्तम मान x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ से हल। पहले लिख देंगे दिया है में लिख देंगे फलन f सच डेट r टेंस टू r में f(x) इक्वल महत्तम मान x द्वारा परिभाषित फलन है, ये दिया है में लिख देंगे। अब आगे सब हल कर रहे हैं। देखिए ये दिया में इतना लिख देंगे कि फलन f सच डेट r टेंस टू r में f(x) इक्वल महत्तम मान x द्वारा परिभाषित फलन है। अब लिखेंगे यहाँ चूंकि f 1.2, चूंकि को हटा दीजिए, f 1.2 इक्वल लिखेंगे 1.2। इसमें कह रहा है कि महत्तम मान x से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1.2 इसमें रखेंगे, तो इधर भी हम रखेंगे 1.2। तो इसका निकटतम मान हम लिख सकते हैं 1.2 का हम निकटतम लिख सकते हैं 1। फिर लिखेंगे f 1.3, तो इसको भी हम यहाँ पर रखेंगे, इस पक्ष में भी 1.3। जो भी काम करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं। जब यहाँ पर x जगह पर रखेंगे 1.2, तो इधर भी हम x जगह पर रखेंगे 1.2, तो इसका निकटतम मान 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर x जगह पर 1.3 रखेंगे, तो इधर भी x जगह पर 1.3 रखेंगे, इसको हम निकटतम कर सकते हैं 1। अब देखिए लिखेंगे क्योंकि f 1.2 बराबर f 1.3 बराबर 1, इन दोनों का मान 1 आ रहा है, किंतु इन दोनों से जब तुलना करेंगे तो 1.2 बराबर नहीं है 1.3। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे अतः f एकाएकी फलन नहीं है, अतः f एकाएकी फलन नहीं है।
अगर ये आपस में बराबर हो गया होता तो एकैकी फलन होता, लेकिन जब ये आपस में बराबर नहीं है तो लिखेंगे f एकैकी फलन नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दूसरा कोई बिंदु ले लीजिए, चूंकि 0.7 बिलोंग टू R के लिए R में कोई x बिलोंग टू R इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल 0.7 अर्थात महत्तम मान x इक्वल 0.7। चूँकि 0.7 बिलोंग टू R के लिए R में कोई x बिलोंग टू R इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल 0.7 अर्थात महत्तम मान x बराबर 0.7। अब यहाँ से लिख दे रहा हूँ, तो लिखेंगे अतः f आच्छादक फलन नहीं है, अतः f आच्छादक फलन नहीं है। तो लिख देंगे अतः f न तो एकैकी फलन है, और न ही आच्छादक फलन है। यही आपका आंसर हो गया। बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा वीडियो अन्य बच्चों तक पहुँचे और उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।